अभी कुछ टाइम पहले बैंकिंग का बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था और उसके बाद सरकार ने अभी जस्ट जो है वो पे कमीशन जो है वो अप्रूव कर दिया है। 8वां पे कमीशन अब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए लग जाएगा। अब लगातार ये जो है वो सवाल है बच्चों का कि सर बैंक और एसएससी की सैलरी का डिफरेंस क्या है और बाइपर्टाइट सैलरी का डिफरेंस कितना आएगा और पे कमीशन की सैलरी का डिफरेंस कितना आएगा। आज हम लोग इस पे जो है वो डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी आप लोग जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई पे कमीशन पहले अर्लियर कितना चल रहा था और ये जब नया लागू हो जाएगा तो उस पे जो है वो सैलरी के डिफरेंसेस क्या मिलेंगे, एक बार हम लोग क्विक देख लेते हैं। देखिए, अभी हमारा 7 सीपीसी चल रहा है जहां पे बेसिक पे आपका 36,000, डीए जो आपका डियरनेस अलाउंस है लगभग लगभग जो है वो आपका 20,000 के करीब, हाउस रेंट अलाउंस लगभग 9,700 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपए और डीए जो कि आपका टीए पे लगता है वो लगभग 2,000 रुपए आपको यहां मिलेगा। टोटल जो ग्रॉस 7th सीपीसी में बन रहा था वो 71,496 रुपए बन रहा था। अब जब ये 8 पे से जो है वो कमीशन लागू हो जाएगा, इसके बाद हमें डिफरेंसेस कितने मिलेंगे एक बार देख लीजिए। आपका बेसिक पे 68,400, हाउस रेंट अलाउंस लगभग 20,000 रुपए करीब, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7,000 रुपए, इसके अलावा डीए ऑन टीए आपका लगभग इसमें जो है वो एक भी नहीं है। टोटल आपका ग्रॉस यहाँ पे 95,920 जो है वो आफ्टर 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। अब सेम एक बार देख लेते हैं कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट में जो है वो क्या हुआ था। देखिए, आपका जो 11th बीपीएस चल रहा था उसके अकॉर्डिंग सैलरी क्या बन रही थी पीओ के अंदर। आप देखिए, बेसिक पे आपका 36,000 रुपए, डीए 13,680 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 3600 रुपए, इसके अलावा लर्निंग अलाउंस 600 रुपए, डीए ऑन क्या कहते हैं लर्निंग अलाउंस ये आपका 228 रुपए, लोकेशन अलाउंस 700 रुपए, स्पेशल अलाउंस 5,000 जो है वो 904 रुपए और स्पेशल अलाउंस का डीए आपका लगभग 2,200 के करीब मिल रहा था। टोटल जो आपका ग्रॉस बन रहा था वो नियर 63,000 के करीब आपका बन रहा था। अब जब आपका 12th बीपीएस है तो उसके बाद आपके लिए एडिशन जो है वो क्या होगा। बेसिक पे 48,480 रुपए, डीए आपका 14,544 रुपए, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस 38,000 मतलब 3,878 रुपए, इसके अलावा लर्निंग अलाउंस 850 रुपए, लर्निंग अलाउंस का डीए आपका 255 रुपए, लोकेशन अलाउंस 1,200 रुपए, इसके अलावा स्पेशल अलाउंस 12,847 रुपए और जो स्पेशल अलाउंस का डीए आपका ऐड होगा वो 3,854 रुपए है। टोटल आपका जो ग्रॉस बना आफ्टर 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट 85,908 रुपए यहां पे नंबर्स बन रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पे 8 सीपीसी जो आपका बना है वो लगभग 96,000 के करीब है और यहां पे जो आपका 12 सेटलमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग सैलरी लगभग आपकी 86,000 रुपए बन रही है। तो नियर अराउंड 10,000 का डिफरेंस आपका जो है वो सीपीसी और बीपीएस में जो है वो बन रहा है। ये आपने यहां पे प्रॉपर देख लिया। ध्यान रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब कभी भी हम पे कमीशन की बात करते हैं तो पे कमीशन ऑलवेज 10 साल में रिवाइज होता है। यानी आखिरी जो पे कमीशन रिवाइज हुआ था वो 2016 में हुआ था और अभी ये 26 में जाके जो है वो रिवाइज हो जाएगा। लेकिन बीपीएस में एक बेनिफिट ये है कि ये 5 साल के अंतर में जो है वो रिवाइज होता है। 5 साल में इसमें जो है वो अच्छे खासे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये एक ये काइंड ऑफ आप प्लस पॉइंट देख सकते हैं एज कंपेयर टू एसएससी टू बैंक। ध्यान रखिएगा, अगर मैं ओवरऑल 8 पे सीपीसी अगर मैं देखूं और साथ में मैं अगर क्या कहते हैं बीपीएस का सेटलमेंट देखूं तो मैं अप्रॉक्स नियर सैलरी यहां पे बोल सकता हूं कि बैंक क्लर्क की नियर अराउंड 60 ग्रॉस आपकी बनेगी, बैंक पीओ की नियर 90 ग्रॉस बनेगी। इसमें कई सारी चीजें क्या कहते हैं ऐड ऑन होती हैं। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहां पे मैटर करती है कि आप रूरल हैं कि मेट्रो हैं, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। एसएससी एमटीएस की नियर अराउंड जो ग्रॉस बनेगी वो 40 के बनेगी। एलडीसी की जो नियर ग्रॉस जो है वो बनेगी वो 50 के बनेगा। यूडीसी का जहां यहां पे जो है वो ग्रॉस आपका 60 बनेगा और एसएससी का डबल एओ नियर अराउंड 90,000 का ग्रॉस यहां पे बनेगा। ठीक है भाई, ओके। तो पॉइंट ये है, कहने का मतलब ये है कि सैलरी के नंबर्स देखिए, जहां भी डीए होगा या जहां भी आपका जो है वो पे कमीशन या बीपीएस आपका इंक्रीज होगा, चाहे आप बैंक में हैं या फिर एसएससी लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आपको सैलरी के बेनिफिट्स होंगे, है ना। दोनों दोनों जगह दोनों चीजें अपने लिए जो है वो बेटर है। आप चूज करिए कि आपको बैंकिंग में जाना है
कि आपको एसएससी में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, आपके लिए बाकी सारी चीजें मुझे लगता है एक समान एक जैसे आपको मिलेंगी। अब देखिए, चूंकि आपका 12 सेटलमेंट ऑलरेडी हो गया है, इसके बाद अभी एसबीआई पीयू का नोटिफिकेशन आया था। एसबीआई पीयू के नोटिफिकेशन में भी इस बार हमने सैलरी के नंबर्स काफी अच्छे देखे हैं, और वो आप कह सकते हैं कि जो एक रिवाइज हुआ था आईबीपीएस की तरफ से, उसके बाद चाहे वो आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर एसबीआई हो या फिर अदर सेक्टर हो, ईएसआईसी हो, सभी जगह पे हमने जो है वो कुछ हद तक जो है वो रिवाइज स्केल देखा है, जिसके बिहाफ में एसबीआई के नंबर्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एसबीआई का नोटिफिकेशन आपके सामने है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे, जो कि एसबीआई का एग्जाम में अब लगभग 1 से 1.5 महीने बचा हुआ है। आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपको जो है वो पजल पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि पजल को आसान बनाने के लिए हम लोग डेली जो है वो दोपहर में 12 बजे पजल स्पेशल सेशन करते हैं, जहां पे हम लोग डेली 10 से 12 पजल की जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं और लाइव क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, लाइव क्लास में प्रैक्टिस का फायदा ये है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप स्पीड को सीखिए, और अगर आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोशिश करें अपनी रैंक बनाएं, क्योंकि एट द एंड जो है वो हमें एसबीआई क्लर्क स्पीड के बिहाफ में ही हम उसको प्रॉपर निकाल सकते हैं। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना आसान आसान है, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है जो मेहनत नहीं करना चाहते। 35 बाई 35 बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं, और बहुत सारे बच्चे आज बैंक के अंदर हैं। तो मैं आपको भी ये चीज कहूंगा कि आपको स्पीड में अभी से जो है वो प्रॉपर फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक, अगर आप बिगनर हैं, एक्यूरेसी पे आपका फोकस पूरा होना चाहिए। इसके अलावा डेली एक प्रीलिम्स का मॉक देना स्टार्ट करिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अगर आप रिवीजन के टाइम पे हैं तो आप डेली एक मॉक देना स्टार्ट करिए। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैथ्स में आपका स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा। ठीक है भाई, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे रूटीन्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, एसबीआई को ध्यान में रखते हुए हमने एक एसबीआई क्लर्क का टारगेटेड डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है, और ये बैच स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ये कहते हैं कि सर क्या हम आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज हैं। द आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको जो है वो एकदम अनुशासित होकर अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। हम जब जो है वो टारगेटेड बैच की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? टारगेटेड मतलब इसमें मोस्ट अलाइनमेंट कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो एसबीआई ने पहले पूछे हुए हैं, इस बार एसबीआई पूछ सकता है या पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम उन कंटेंट को डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हैं, और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी पे प्रॉपर काम कर लिया तो हमें रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे एडमिशन ऑलरेडी हो गए हैं, स्टिल अगर कुछ बच्चे बच रहे हैं तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिए, ये आपके लिए रामबाण यहाँ पे साबित होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एसबीआई पीओ का भी स्पेशल एक टारगेटेड बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, उन सारे बच्चों के लिए जो एसबीआई पीओ को इस बार जो है वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और ये दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे वो सब के सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसकी 1 साल की फीस 2799 रुपए रखी गई है। ठीक है भाई, ओके। आई होप आपको सैलरी का डेटा क्लियर हुआ होगा कि बैंक और एसएससी का क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ भाई, बैंकिंग अपनी जगह बेटर है, एसएससी अपनी जगह जो है वो बेटर है। आपको ये तय करना है कि आपको किस फील्ड में कैरियर बनाना है। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए जो है वो बेटर है। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।